अवैध साहब, इमरान खान साहब को मैं जानता हूं पिछले 20 साल से गलबन, और उनके साथ इंटरेक्शंस 1 to 1 भी हुई, क्लोज इंटरेक्शंस भी हुई, पब्लिक इंटरेक्शंस भी हुई, मीडिया में इंटरेक्शंस भी हुई। मेरी अपनी एक राय है उनके मुतल्लिक, मुझे लगता है कि उनकी ज़ात और अना जो है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, और उनको अपनी ज़ात और अना के अंदर ये लगता है, वो ये नहीं कि वो समझते हैं कि ये अना है, उनको ये भी नहीं पता ये अना है। उनके नज़दीक जिसको मैं अना कह रहा हूँ, मेरी राय है, वो उनके लिए प्रिंसिपल स्टैंड है। और उस प्रिंसिपल स्टैंड में आप जो बातें फरमा रहे हैं या आरिफ अलवी साहब फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल से इमरान खान अगर आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको सहूलत तो है उनको वहाँ पे, वो आपसे भी डिसएग्री कर रहे होंगे, अवैध साहब और आरिफ अलवी साहब से भी कर रहे होंगे। सुलह का कोई जवाब इन पॉलिटिशियन, वो सुलह एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर सकते हैं। आई ऑल्सो नो दिस कि एस्टैब्लिशमेंट आज उनके साथ अगर डील कर ले, इमरान खान साहब कर लेंगे। मेरा एनालिसिस है, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मैं अब आपका जानना चाहूंगा। लेकिन वो इन पॉलिटिशियनों के साथ सुलह नहीं करेंगे, इनको वो दोबारा अगर मौका मिलेगा इससे बुरे हालात में रखेंगे। लेकिन आपका एनालिसिस क्या है? क्या इमरान खान में इतनी लचक है कि जो सब कुछ उन्होंने पहले किया उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट अदलिया के साथ मिलकर नून लीग के खिलाफ, अब वो उनके साथ हो रहा है, उससे वो सबक सीख के पिछली चीजों पर माजरत करें और आगे चलें? योर एनालिसिस सर ऑफ इमरान खान। देखिए, बात यह है कि आपने जो बातें की हैं ना, इसमें इमरान खान के मुतालिक जो कुछ बातें आपने की हैं और जो मोहतरमा ने बातें की हैं, इसमें आप देखें ज़रा, आप इमरान खान से शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने तो इसलिए किसी का नाम नहीं लिया था कि सब इसमें शामिल है। अब बातें की हैं तो बातें सुन लीजिए जी। देखिए, जब ये 2013 से 2017 तक 18 तक हुकूमत थी नवाज शरीफ की जी, और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जी, और उस दौर में लाहौर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी रहे, ठीक। और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर हो गए नवाज शरीफ साहब, तो अभी तो वही क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की इन्होंने जरदारी साहब के मुतालिक। कोई उनका पेट फाड़ता था, कोई उनको गले में रस्सी बांध के उनको घसीटता था, कोई दौलत निकालता था उनके पेट से। फिर जिस वक्त वो बेनज़ीर की हुकूमत आई 88 की, और उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त की तकरीर निकाल के सुनिए ज़रा। बेनज़ीर को इंडिया के एजेंट कहते थे, और वो राजीव गांधी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये तकरीर हैं, ये पब्लिकली जो उन्होंने की हुई है। अब वैसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो प्रैक्टिकली दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं किया ना। मुझे छोड़ें, फॉरगेट अबाउट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बात तो यह है कि इनकी नीयतें क्या हैं। अच्छा, इनकी नीयतें देखें, इनकी खसरतें क्या हैं, इनकी नीयतें क्या हैं। पाकिस्तान की इस गरीब मुल्क के दौलत को निकाल के, मुल्क को गरीब करके ये दो भाई अमीर हो गए। क्या क्या प्रॉपर्टी उठा के जाके बाहर बना ली इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया? कभी आप कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस पे हमला हो गया। कोर कमांडर हाउस पे हमले से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और घिनौना हमला है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने रवा रखा था, नवाज शरीफ ने करवाया था। हिस्ट्री है, इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त सजाद अली शाह, उनको गिरफ्तार करने का प्लान किया था। वैसे आप किस बात की बात करते हैं? आप सही फरमा रहे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ? वैसे आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप तो ये बात ये करना जो है ना, ये कंटिन्यू आप ही कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक सुनिए। अगर इस बात को सामने रखें ना, तो जो जराइम ये नवाज शरीफ ने और शहबाज ने किए हैं, उसके मुकाबले में तो इमरान खान का जुर्म जो ऐसा ही है कि वो जैसे ट्रैफिक के कानून के वायलेशन। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, इतना छोटा जुर्म। मेरा सवाल है, ये जितने आपने जराइम गिनवाए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के, आपको पता ना उसकी सजा भी उन्होंने भुगती है, कभी जलावतनी की सूरत में, कभी जेल की सूरत में। तो फिर आपको ताज्जुब क्यों अगर इमरान खान जेल में भुगती है? वो सजा हुई तो जाके बाहर यहाँ से बहाना लगा के बाहर जाके बैठ के 4 साल तो बाहर बैठे रहे हैं। वो क्या सजा भुगती?